माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 6 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री अजीत पवार महाराष्ट्र के बारामती संसदीय क्षेत्र से 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पवार 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट तथा राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे 8 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अजीत पवार जी अभी वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक लंबे समय तक अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में महाराष्ट्र और देश की सेवाएं की। उनका जीवन हमेशा जनता के लिए समर्पित रहा। श्री अजीत पवार जी का निधन आज दिनांक 28 फरवरी 2026 को एक वायुयान दुर्घटना में 66 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के बारामती में हुआ। श्रीमती शालिनी पाटिल महाराष्ट्र के सांगली निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे 2 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र की विधानसभा के सदस्य रही तथा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रही। श्रीमती शालिनी पाटिल का निधन 20 दिसंबर 2025 को 92 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। श्री भानु प्रकाश मिर्धा राजस्थान के नागौर संसदीय क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के सदस्य थे। वो रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री भानु प्रकाश मिर्धा का निधन 1 जनवरी 2026 को 72 वर्ष की आयु में राजस्थान के जोधपुर में हुआ। श्री सत्येंद्र नाथ ब्रह्मा चौधरी असम के कोकराझार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। सत्येंद्र नाथ ब्रह्म चौधरी का निधन 2 जनवरी 2026 को 82 वर्ष की आयु में असम के बोगाई गांव में हुआ। श्री सुरेश कलमाड़ी महाराष्ट्र के पुणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री सुरेश कलमाड़ी केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रहे। कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। वो 4 कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुरेश कलमाड़ी का निधन 6 जनवरी 2026 को 81 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के पूना में हुआ। श्री कविंद्र पुरकायस्थ असम के सिलचर संसदीय क्षेत्र से 10वीं, 12वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री पुरकायस्थ केंद्रीय संचार राज्य मंत्री रहे। कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री कविंद्र पुरकायस्थ का निधन 7 जनवरी 2026 को 94 वर्ष की आयु में असम के सिलचर में हुआ। माननीय सदस्य, मुझे सभा को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम बेगम खालिदा जिया के निधन के बारे में भी सूचित करना है। बेगम खालिदा जिया 3 बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही और उन्होंने बांग्लादेश की संसद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी अदा की। महामहिम बेगम खालिदा जिया का निधन 30 दिसंबर 2025 को हुआ। सभा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के निधन पर बांग्लादेश सरकार और वहां के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। उन्होंने बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री के रूप में तथा देश के विकास और भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। ये सभा अपने पूर्व साथियों, उप मुख्यमंत्री सहित
बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 29 जनवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस दौरान रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज किया है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे फील्ड में भारत अब दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा देश बन गया है। 2025-26 के पहले 5 महीने में भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ रुपया के पार हो गया था। इस साल भारत ने 100 से अधिक देशों को इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्यात शुरू किया। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भ्रष्टाचार और घोटाला से मुक्त व्यवस्था का निर्माण करने में सफल हो रहा है। इससे करदाताओं की एक पाई देश के विकास और जन कल्याण से खर्च हो रही है। भारत आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। जल, थल, नभ हर क्षेत्र में भारत की तेज गति आज विश्व में चर्चा का विषय है। अटल जी के समय पीएम ग्रामीण सड़क योजना शुरू हुई थी। बीते 1 वर्ष में भारत ने लगभग 18,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें जोड़ी है। आप भारत की करीब पूरी ग्रामीण आबादी सड़क से जुड़ चुकी है। गरीब तथा मध्यम वर्ग की सेवा में लगी भारतीय रेल तेजी से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रही है। मिजोरम के आइजल और नई दिल्ली को डायरेक्ट रेल रोड से जोड़ा गया है। बीते वर्षों जब आइजल के स्टेशन पर पहली बार राजधानी एक्सप्रेस का आगमन हुआ तो स्थानीय लोगों के उत्साह ने सारे देश को प्रसन्नता के भाव से जोड़ा है। जम्मू कश्मीर विश्व के सबसे उच्च रेलवे आर्च ब्रिज, चुनाव ब्रिज और तमिलनाडु में नई पंगन ब्रिज का निर्माण कर भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आज जम्मू कश्मीर से केरल तक 150 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क खड़ा हो चुका है। कुछ दिन पूर्व ही वंदे भारत ट्रेनों के नई पीढ़ी का पदार्पण हुआ है। बंगाल से असम के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत भारत की रेल प्रगति की नई उपलब्धि है। भारत के मेट्रो नेटवर्क पर भी देशवासियों को गर्व है। 2025 में भारत का कुल मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर के ऐतिहासिक आंकड़ों को पार कर गया है। भारत दुनिया के तीसरी सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। मेरी सरकार ने इनलैंड वाटरवेज के विकास पर भी अनेक काम किए हैं।